प्रश्न है रैखिक समीकरण की निम्न प्रणाली को हल कीजिए। अब ये रैखिक समीकरण है, देखो ऑप्शन से कैसे हो रहे हैं प्रश्न, एक एक लाइन के प्रश्न है। देखते हैं, जिसमें कॉपी पेन के बगैर करना चाहे तो आप देखोगे यहाँ सीधी नजर डाली, कहीं पे भी कर सकते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तो देखो x की जगह ये कह रहा है 7, 7 रखे 2 रखे तो 7 में 2 9, और यहाँ z की जगह 3 रखा तो 9 3 12 ही होते हैं। इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा है। फिर 7 रखा, x की जगह y की जगह 5 रखा तो 7 में 5 12, और 12 और 3 15 हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सेट कर रहा है। फिर देखो ये 7 और 5 12, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का है तो 7 में 5 12 नहीं 13 ही हो रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं। फिर देखो 4 में 5 9 3 12 ही हो रहा है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का इसमें बराबर 15 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ। देखो इसने कहा भी है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, यानी 7 और 5 12 और 3 15 हो रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। कॉपी पेन के अंदर सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं रही क्या। अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री और tan अल्फा प्लस 1 और tan बीटा प्लस 1 बराबर 2x है, तो x का मान क्या है। अब x का मान ऑप्शन सही है, सारे जो सारे हैं वो किसी x y में आंसर नहीं चाहिए, मतलब x में हमें नहीं चाहिए, अल्फा बीटा में भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक दो इस टाइप से आंसर है। तो अब हमें बीटा का भी विलोपन, अल्फा का भी विलोपन और x के वैल्यू चाहिए। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है, तो मैं बीटा की जगह 0 ले लेता हूँ और अल्फा की जगह क्या ले लेता हूँ, अल्फा की जगह 45 डिग्री। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा, ठीक है। नहीं तो बीटा की जगह 0 रखा, अल्फा बराबर 45 डिग्री हो रहा है, अब बीटा की जगह यहाँ 0 रखा तो tan 0 की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 बराबर 2x हुआ, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई, यानी ऑप्शन सी राइट है। ऐसे सीधा। अब गौरव ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। अब जैसे मान लो उसका क्रय मूल्य था, उसने जो खरीदी थी वो 100 में थी और उसके ऊपर 50% एक्स्ट्रा लिख दिया है। लिखना, अंकित का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर लिख दिया कि ये 150 की है, खरीदी तो उसने 100 में, 150 उसके ऊपर लिख दिया। अब अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है, फिर वो 30% की छूट दे रहा है। तो 150 गुना 70/100 करेंगे, 15 जीरो से जीरो कटा, ठीक है, डबल जीरो कट गए तो 15 को 7 से गुणा किया 105 आया। 105 में वो बेच रहा है, 100 में खरीदी और 105 में बेच रहा है, तो 5% का प्रॉफिट हुआ, तो सीधा 5% पे टिक कर दो। ऐसे तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, तो जिसमें कॉपी पेन की जरूरत नहीं। ऐसे प्रश्न सीएचएस 2024 में आ रखे हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है और सरल आ रहे हैं प्रश्न तो।